मिडिल ईस्ट में अमेरिका के अटैक मोड की, क्योंकि ईरान ने बैक टू बैक 3 एआई वॉर वीडियो रिलीज कर दिए हैं। तीनों वीडियोस को अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ऐलान जंग माना जा रहा है। दोनों तरफ से समंदर में घेराबंदी की लगातार बात सामने आ रही है और अगर जंग होती है तो जाहिर है कि भयंकर तबाही मचेगी, लेकिन नतीजा एक तरफा निकलेगा, यह भी कयास है। ईरान की बर्बादी वर्सेस अमेरिकी वर्चस्व, कयामत का सच। जब दुश्मनों के लिए पछतावे का वक्त तय किया जाएगा, दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं पाएगी। धरती की गहराइयों से थंडर बोल्ट निकलेगा और सदियों का हिसाब चुकता कर दिया जाएगा। दरअसल ईरान जिस तरह मिसाइलों की एक के बाद एक ब्रेकलेस टेस्टिंग कर रहा है, जिस तरह मिसाइलों का जखीरा तैनात कर रहा है और जिस तरह अपने एटमी ठिकानों की किलेबंदी कर रहा है, ईरान ने उसी हमलावर अंदाज में वीडियो वॉर भी छेड़ दिया है। बैक टू बैक ईरान ने 3 एआई वीडियो रिलीज किए हैं। इसके जरिए ईरान अमेरिका और इजराइल को पावरफुल मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ईरान ने अपने पहले एआई वीडियो में अपनी सबसे विनाशकारी मिसाइलों में से एक खुर्रम शहर 4 की विध्वंसक शक्ति का ट्रेलर दिखाया है। आईआरजीसी के इस नए वीडियो में अमेरिका, इजराइल, आईडीएफ और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सीधा संदेश दिया गया है। वीडियो में नेतन्याहू को खास तौर से परेशान और हलकान दिखाया गया है। खुर्रम शहर 4 मिसाइल की तबाही मचाने की ताकत को दिखाने के साथ ही दावा किया गया है कि अगर अमेरिका और इजराइल ने हमले की गलती की तो फिर दोनों मुल्क की सेनाओं को जिंदा भाग निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प ने रणनीतिक तरीके से कई एआई वीडियो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रिलीज किए हैं, जिसमें अमेरिकी नौसेना के एक एयरक्राफ्ट कैरियर और उसके दूसरे डिस्ट्रॉयर्स पर ईरानी मिसाइल के हमले को दिखाया गया है। अमेरिका और ईरान के बीच अगले दौर की वार्ता से ठीक पहले ईरान की तरफ से वीडियो रिलीज का ये वक्त जानबूझकर चुना गया है।
ईरान का दावा है कि सिर्फ उसकी मिसाइलें ही नहीं बल्कि उसके ड्रोन और माइक्रो एयरक्राफ्ट भी अमेरिका के होश उड़ा सकते हैं। इजराइल और अमेरिका को आशंका है कि ईरान के पास हजारों मिसाइल सिस्टम हैं, लेकिन सवाल है कि क्या मिडिल ईस्ट में अमेरिका का डिफेंस सिस्टम इन सभी को रोक सकता है? चीन और रूस भी फाइटर जेट के जरिए ईरान को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में मदद कर रहे हैं। यानी अगर ईरान के दावों पर यकीन किया जाए तो खाड़ी इलाके में अमेरिकी सैन्य अड्डे और उसके लड़ाकू जहाज कुछ भी महफूज नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के परमाणु हथियारों और मिसाइलों की टारगेट रेंज 300 किलोमीटर तक सीमित करने के लिए समझौता चाहते हैं। हालांकि इसमें इजरायली हमलों के खिलाफ कोई गारंटी नहीं है। ईरान ने अटैक मोड के इस वीडियो के रास्ते साबित करने की कोशिश की है कि जंग की तलवार अगर मंडरा रही है तो फिर चीन, रूस, ईरान की तिकड़ी के खिलाफ अमेरिका की ग्लोबल पोजीशनिंग खतरे में पड़ने वाली है। ईरान लगातार जवाबी कार्रवाई का दायरा बढ़ा रहा है। कहा यह जा रहा है कि अमेरिका के छोटे हमलों के खिलाफ भी ईरान लंबी जंग शुरू कर सकता है। उसने अपने मिसाइलों के स्टॉक और कॉम्बैट ड्रोन को फ्रंट लाइन पर रखना शुरू कर दिया है। ईरान से मिल रहे इन संकेतों से साफ है कि सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनी ने IRGC के लिए रास्ता खुला रख छोड़ा है। यानी IRGC अमेरिकी हमले की हल्की भनक लगने पर भी मिसाइलों का मुंह खोल सकता है और बमों से लैस ड्रोन को अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ रवाना किया जा सकता है। जाहिर है ईरान के पलटवार के खिलाफ अमेरिका के लिए अपने एयरबेस को बचाना सबसे बड़ी चुनौती होगा। अमेरिका की सबसे बड़ी मुश्किल है कि वो ईरान पर हमला करने आया है, जबकि ईरान को उस हमले की सूरत में पलटवार करना है। यही वजह है कि खाड़ी मुल्कों में एयरबेस होने के बावजूद अमेरिका की तैयारियां अभेद्य नजर नहीं आ रही हैं, बल्कि ये अमेरिकी ठिकाने ईरान के सीधे निशाने पर हैं। अमेरिका ने ईरान के आसपास 600 से ज्यादा टॉमहॉक मिसाइलें तैनात कर रखी हैं। भले ये नंबर ज्यादा लगता हो, लेकिन रूस और यूक्रेन जंग से ही तुलना करें तो पिछले साल रूस ने यूक्रेन पर 2000 मिसाइलें दागी थी। बावजूद इसके यूक्रेन जंग से आउट नहीं हुआ। स्ट्राइक ड्रोन मिला ले तो रूस ने यूक्रेन पर लगभग 34,000 हमले किए थे। फिर भी यूक्रेन सुरक्षित है। हमलों से नुकसान तो हुआ, लेकिन देश अछूता है। ऐसे में अमेरिका की 600 टॉमहॉक मिसाइलें रूस की मिसाइलों के मुकाबले तो बहुत कम है। अमेरिका ईरान के खिलाफ हवाई हमलों का विकल्प तलाश कर सकता है, लेकिन इसका मतलब होगा फाइटर जेट को ईरान की वायु रक्षा प्रणाली के सामने जोखिम में डालना। माना जा रहा है कि अमेरिकी फाइटर जेट 600 से 1000 बम गिरा सकते हैं, लेकिन अमेरिका की एक और मुश्किल हमला नहीं बल्कि डिफेंस है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना के पास 1300 से 1500 एयर डिफेंस मिसाइलें हैं, जबकि ईरान के पास 80,000 से ज्यादा शाहिद ड्रोन लॉन्च के लिए तैयार हैं। इतना ही नहीं, ईरान हर रोज 400 नए ड्रोन्स का प्रोडक्शन कर सकता है। ये ईरानी ड्रोन अमेरिका और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को कबाड़ में तब्दील कर सकते हैं। कई मिलिट्री एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ईरान के जखीरे में एडवांस्ड एंटी शिपिंग मिसाइलें मौजूद हैं, जो अमेरिकी स्ट्राइक ग्रुप की हवाई रक्षा प्रणाली को पूरी तरह से कमजोर और अगले हमलों के लिए एक्सपोज कर सकती हैं। इस वक्त ईरान के पास 3000 जमीन से जमीन पर मार करने वाले ड्रोन, मिसाइल और रॉकेट्स हैं। अगर अमेरिका ने और इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया तो ईरान इनमें से कम 1000 रॉकेट्स और मिसाइल्स को इजराइल की तरफ रवाना कर सकता है। इसी तरह से पर्शियन गल्फ के आसपास जितने अमेरिकन बेस हैं, कुवैत में, इराक में, अबू धाबी में, कतार में,
इन सब जगह के ऊपर भी ईरान के जो ड्रोन और मिसाइलें हैं वो अमेरिकन बेसेस, एयर बेसेस और नेवल बेसेस पर हमला कर सकती हैं। मान लीजिए जंग शुरू होते ही ईरान ने पहले दिन 1000 से 2000 शाहेद ड्रोन को लॉन्च कर दिया, तो फिर तो जंग के दूसरे फेज के लिए ज्यादा ड्रोन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ईरान छोटी दूरी की एंटी शिप मिसाइलों से लैस स्पीड बोट अमेरिकी नेवी के एयरक्राफ्ट और डिस्ट्रॉयर की ओर रवाना कर सकता है। अमेरिका पारंपरिक मारक क्षमता और तकनीक में ईरान से कहीं आगे है, वहीं ईरान अपने मिसाइल भंडार और ड्रोन पावर के दम पर जवाबी कार्रवाई की क्षमता रखता है। हथियारों की मैचिंग के मामले में अमेरिका ईरान के मुकाबले 10 से 20 गुना ज्यादा ताकतवर है, खासकर एरियल, नेवी और सटीक हमलों के मामले में। और चलिए अब आपको बताते हैं कि मिडिल ईस्ट में अगर जंगी तबाही मचती है, फिर बाजी किसके हाथ लग सकती है। पहले दोनों देशों की एयरक्राफ्ट ताकत को आप देख लीजिए और समझ लीजिए। अमेरिका के पास 13,000 से ज्यादा फाइटर जेट्स हैं, इनमें से कई 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं, जबकि ईरान की अगर बात की जाए तो सिर्फ 640 लड़ाकू विमान हैं, लेकिन ज्यादातर पुराने हैं और बहुत अच्छे हालात में भी नहीं हैं। दोनों के फाइटर जेट्स मैचअप के लिहाज से अगर देखा जाए तो अमेरिका के पास ताकतवर हवाई वर्चस्व है और ईरान कुछ हद तक इस अमेरिकी ताकत का सामना कर पाएगा। अब बात बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों की कर लेते हैं, क्योंकि अमेरिका के जखीरे में 25,000 से 30,000 अलग अलग रेंज की ये मिसाइलें हैं। और उसके बाद दूसरी तरफ ईरान की बात कर ली जाए तो स्टॉक में 3,000 से 8,000 विनाशकारी मिसाइलें ईरान के पास हैं। मिसाइलों की मैचिंग के मामले में देखें तो अमेरिका के पास कई लेयर का डिफेंस सिस्टम है, लेकिन ईरानी मिसाइलें मिडिल ईस्ट में अमेरिकी एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। अब दोनों मुल्कों की नेवी की ताकत पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि अमेरिका के पास 11 न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, पर ईरान की अगर बात की जाए तो ईरान के पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, लेकिन उसके पास में 100 से 120 वेसल्स जरूर हैं। दोनों देशों की नेवी का मैचअप देखें तो फिर अमेरिका खुले समुद्र में ईरान के लिए विनाशकारी हालात पैदा कर सकता है, जबकि अगर ईरान की बात की जाए तो नेवी पावर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक ही सीमित मानी जाती है। और ग्राउंड फोर्स के लिहाज से अमेरिका के पास 2600 से 5,000 मॉडर्न टैंक्स हैं और इसे लेकर 5,000 आधुनिक शक्तिशाली टैंक हैं। दूसरी तरफ ईरान की अगर बात की जाए तो तकरीबन 1,600 टैंक हैं ईरान के पास, और उनमें से भी ज्यादातर टैंक्स पुराने हो चुके हैं। और अगर कंपेयर किया जाए तो अमेरिका ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक से तबाही मचा सकता है, तो वहीं ईरान हिजबुल्लाह और हूती की तरह गुरिल्ला स्टाइल में फिलहाल काफी मजबूत नजर आता है। इस जंग में सबसे बड़ी बात एटमी रणनीति की हो रही है। बार बार एटमी रणनीति का जिक्र होता है, तो अमेरिका के न्यूक्लियर जखीरे में हजारों एटमी वॉरहेड्स हैं, जबकि अगर ईरान की बात की जाए तो परमाणु बम बनाने के वो करीब नजर आता है। तो एटमी कंपेयर करें तो इस लिहाज से बात की जाए, इसमें भी अमेरिका के पास ताकतवर वर्चस्व नजर आता है, लेकिन ईरान की एटमी ताकत उसकी खुद की तबाही से ही तय। एक अनुमान है कि जंग में ईरान मिसाइलों और ड्रोन के ताबड़तोड़ जवाबी हमलों से अमेरिका और इजरायल को शुरुआती झटका दे सकता है। अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट में रिस्क उसकी उम्मीदों से ज्यादा होने वाला है। बानगी देखिए, रेड सी में अमेरिकी नौसेना ईरान के प्रॉक्सी हूती विद्रोहियों को हराने में नाकाम रही है। ईरान तो फिर कहीं बड़ा मसला है। जून 2025 में ईरान ने इजरायल के खिलाफ 12 दिनों की जंग में 500 से 600 मिसाइलें दागी थी। इतनी मिसाइलें इजरायल और अमेरिका के इंटरसेप्टर स्टोरेज के खात्मे के लिए काफी थी। कुछ अमेरिकी वॉरशिप्स को ईरानी मिसाइलों के इंटरसेप्शन के लिए फौरन इजरायल की मदद करनी पड़ गई थी। इस समंदर के ऊपर सुलगता हुआ सवाल है कि क्या अमेरिका और इजरायल की रणनीति में तब्दीली करनी होगी, और ये भी कि ईरान पर हमला अब किस हद तक तय नजर आ रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को CIA और पेंटागन ने जो ब्रीफिंग दी है उसके अनुसार फिलहाल ईरान पर बमबारी करके अमेरिका को कोई भी दूरगामी फायदा नहीं होगा। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक ईरान पर कोई हमला नहीं किया है। हाँ,
अगर भविष्य में 1 हफ्ते के बाद या 1 महीने के बाद या 6 महीने के बाद फिर से ईरान के अंदर आंतरिक विद्रोह होता है और लाखों की तादाद में जनता फिर से सड़कों पर आ जाती है और सरकार के अलग अलग भवनों पर आग लगा देती है, सरकारी वाहनों में आग लगा देती है, तो शायद अमेरिका उस वक्त ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर और न्यूक्लियर ठिकानों पर बमबारी कर सकता है। जंग का काउंटडाउन तेज रफ्तार से जारी है। कहा जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच हथियारों का मुकाबला तकरीबन असीमित है, यानी लंबे समय तक जंग खींचेगी तो ईरान की हार तय है। अमेरिका ने ताकत झोंक दी तो फिर ईरान का बचना नामुमकिन है। अमेरिका अपने 13,000 फाइटर जेट में से F-35 और F-22 जैसे 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमानों को कई बार हमले के लिए टारगेट तक भेज सकता है। माना जाता है कि अमेरिका के ये फाइटर जेट मिडिल ईस्ट में अपने सैन्य अड्डों से रोजाना लगभग 800 उड़ानें भरने की क्षमता रखते हैं। अमेरिका ने 2 आर्माडा USS अब्राहम लिंकन और USS गेराल्ड आर फोर्ड को इस इलाके में तैनात कर दिया है। उसके पास 70 से अधिक सबमरीन्स भी हैं। अगर सीधा युद्ध होता है तो अमेरिकी मारक क्षमता भारी पड़ सकती है, लेकिन ईरान अपनी मिसाइलों और ड्रोन की ताकत से खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी ठिकानों और होर्मुज स्टेट को भी तबाह कर सकता है। जाहिर है जंग होने पर दोनों को बहुत नुकसान होगा, लेकिन नतीजा एक तरफा होगा। न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।